गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला हम न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर। इफ इट टेक्स 24 hours to complete one orbit around the earth, find the linear speed। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है कि हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिया है जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है और उसकी रेडियस गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 36,000 किलोमीटर। जो ये एक सर्कल राउंड कंप्लीट करता है तो उसमें 24 आवर्स लेता है। तो ये कहता है कि अगर ये लीनियरली ऐसे इसकी स्पीड देखी जाती तो हमारे पास इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि उस सैटेलाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन सर्किट या वन राउंड, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू उसकी सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, ऑर्बिट की 2πr के बराबर होती है। तो हमने क्या किया, 2 × पाई की जगह पर 22/7 वैल्यू पुट की है और r की जगह पर 36,000। इनका प्रोडक्ट करके डिवाइड किया, तब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है 226285.7 किलोमीटर। क्योंकि हमारे पास ये किसके अंदर थी, रेडियस किलोमीटर में, इसलिए ये यूनिट भी क्या आएगी, किलोमीटर आएगी। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लीनियर स्पीड पूछी हुई है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो आ गई, टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ गई 9428.5 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस किस में थी, किलोमीटर में, और टाइम किस में था, आवर में, इसलिए यूनिट क्या बन गई, किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये भी पूछ लिया जाए कि स्पीड किलोमीटर पर सेकंड के अंदर बताइए, तो हमारे पास टाइम को हम कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड। तो हम इसको सेकंड, जितनी सेकंड्स कन्वर्ट हुई है 1 आवर में, उससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.62 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट, a stone is thrown vertically upward with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by stone and how much time will it take to reach there? ये कहता है कि हम ग्राउंड से किसी एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो जहां कहीं पर भी अपोजिट डायरेक्शन यूज की जाती है तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस का साइन लगा लेते हैं। और हमें निकालना क्या है कि वो स्टोन कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा और कितने टाइम के अंदर पहुंचेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हम u से लिखते हैं,
तो जब स्टोन को फेंका था तो उसकी वेलोसिटी थी, तो वो क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो वैल्यू क्या है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी, जब वो स्टोन मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगा तो वहाँ से ज़्यादा वो ऊपर नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो उस टाइम के ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट उससे आगे नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, मतलब s की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है, मतलब t की वैल्यू निकालनी है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है v² माइनस में u², दैट इज 2as। v की जगह पर 0, u की जगह पर 5, 2 की जगह पर 2, a की जगह पर -10, s की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट की, तो ये वाली वैल्यू बन गई 0 - 25, तो ये क्या बन गया, -25, और इन दोनों का प्रोडक्ट -20 इंटू s की वैल्यू निकालनी है, इसलिए -20 को लेफ्ट हैंड साइड भेजा, डिवाइड के अंदर आ गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो s की वैल्यू आ गई 5/4 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर। इसी तरह टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर s की वैल्यू निकालनी थी, तो s की वैल्यू निकालने के लिए या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं या फिर थर्ड। सेकंड करते तो सेकंड के अंदर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर टाइम की रिक्वायरमेंट होती, s तो निकल जाता लेकिन टाइम की रिक्वायरमेंट होती, टाइम हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया। टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों वैल्यू पता है, तो हम टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u को इधर भेजेंगे तो v माइनस में u, और a को इधर भेजेंगे तो डिवाइड बाई a, तो ये क्या बन गया, टाइम का फॉर्मूला। v की वैल्यू 0, माइनस u की जगह पर 5, डिवाइड बाई a की जगह पर -10, वैल्यू पुट की तो -5/-10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट, a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. एक तो हमें स्पीड कितनी एक्वायर्ड की है वो निकालनी है, और दूसरा हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो निकालनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम क्या हो गया, 2 मिनट, लेकिन यूनिट क्या होती है टाइम की, ऐसा यूनिट सेकंड, इसलिए 2 मिनट में 120 सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया तो v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस at, u की वैल्यू दिस, a की वैल्यू दिस, t की वैल्यू दिस, इनका प्रोडक्ट किया तो हमारे पास बन गया 12, और आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की जगह पर 0 इंटू t की जगह पर 120 प्लस हाफ, a की जगह पर 0.1 इंटू टी स्क्वायर की जगह पर 120 इंटू 120। 0.1 का डेसिमल हटाने के लिए हमने यहाँ पर नीचे क्या कर लिया, 10। अब देखो 2 1 जा 2, 62 जा 120, ठीक है, इसको कैंसिल करके क्या हो गया 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 6 इंटू 120 दैट इज 720, और 0 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 प्लस 720 दैट इज इक्वल्स टू 720 मीटर। अब आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करें। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।